हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र की मेरे चैनल पर 2 क्लासेस चल रही हैं, जिसमें से एक है थ्योरी क्लास जिसको हमने सी सीरीज़ नाम दिया है, और एक है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट हमारे लगभग 11 हो चुके हैं, जिसमें मैं बहुत ही शानदार प्रश्न करवा रही हूँ आपको। और मतलब ऐसे प्रश्न, ये करीब 15,000 प्लस MCQ का सेट रहेगा, और ये ऐसे प्रश्न है यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसकी PDF जो रहेगी प्रैक्टिस सेट के, वो हम हमारे ऑनलाइन ग्रुप में देते हैं, जो ग्रुप आपको हमारे नोट्स परचेस करने पर मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो करने वाले हैं, ये हमारा प्रबंधन का सुपर हिट 50 प्रश्नों का एक कलेक्शन है, और सी सीरीज़ का ये नवा भाग है। इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सी सीरीज़ नाम से आपको सुपरवाइज़र तैयारी सी सीरीज़ के नाम से मिल जाएगा। और साथ में एक प्रैक्टिस सेट की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे जो 11 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं वो सभी, उसमें महिलाओं से संबंधित, प्रबंधन से संबंधित कोई भी टॉपिक हो ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पर ऑब्जेक्टिव उसके नहीं मिलेंगे, वहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है। देखो, प्रबंधक के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, क्या ये चुने, ये चुने, ये चुने, उसमें से वो जो सबसे अच्छा विकल्प चुनता है उसको बोलते हैं निर्णय। क्या बोलते हैं? निर्णय। मतलब उसने निर्णय ले लिया। दूसरा है, उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है। कभी भी हम, हमारे जो अधिकारी रहेंगे, हमारे जो सीनियर रहेंगे, सीनियर स्टाफ में हमारा जो बड़ा होगा, उनको हम हमेशा जी करके बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं, और उनके साथ हम बहुत फॉर्मल रहते हैं। मतलब हमें बहुत अच्छे से उनसे बात करना रहती है। जबकि हमारे जो कनिष्ठ रहते हैं, या हमारे से छोटे रहते हैं, या हमारे जूनियर रहते हैं, उनसे हम फिर भी अनौपचारिक बात कर लेते हैं, तू करके भी बात कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे बड़े रहते हैं उनको हमेशा हम औपचारिक रूप से ही बात करते हैं। तो उच्चाधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? औपचारिक संगठन कहलाता है। स्टॉक किए गए माल में आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? स्टॉक किए गए कितना माल है, कैसा है, ये सब कौन दर्शाता है? ये इन्वेंट्री दर्शाता है। नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहती है? ये बोलती है, नेता की पुरानी विचारधारा के नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं होते हैं। क्या बोलती है? नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं होते हैं। विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? विपणन, या जो विपणन का मतलब होता है जहाँ पर लेन देन होता है, जहाँ पे चीज़ों को बेचा जाता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? उसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ग्राहक को। विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है? ग्राहक की। संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? संपत्तियों को बिजनेस में रखा जाता है जिससे कि आय ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित हो, तो आगम उपार्जन हेतु रखा जाता है। संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य के लिए रखा जाता है? आगम उपार्जन हेतु। एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय और नियंत्रण क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। मतलब देश में जितने भी संसाधन हैं उसका व्यवस्थित रूप से प्रयोग क्या कहलाएगा? आर्थिक नियोजन कहलाएगा। लोक सेवा आयोग किस प्रकार के प्रबंधन का रूप माना जाता है? लोक सेवा आयोग जो है वो मानव संसाधन प्रबंधन माना जाता है। क्यों? देखो, देश में या कहीं भी 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। एक तो होता है ऐसे संसाधन जो हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, और एक होता है जो हमको, देखो, 2 संसाधन मतलब होता है जो हमको पैसे देते हैं, मतलब जो हमको अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। एक होता है मानव संसाधन। मानव संसाधन अगर कुशल होगा तो मानव क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, और उससे भी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो इस प्रकार से लोक सेवा आयोग क्या करता है कि अधिकारी वर्ग बनाता है, और ये अधिकारी वर्ग क्या होते हैं? कुशल होते हैं। एग्ज़ाम होता है, उसके बाद अधिकारी आते हैं जो देश के लिए काम करते हैं। तो ये लोक सेवा आयोग इसलिए किस प्रकार का रूप माना जाता है? मानव संसाधन प्रबंधन का। वित्तीय विवरण किसका भाग है? वित्तीय विवरण लेखांकन का भाग है। किसका? लेखांकन का। विपणन का मुख्य बिंदु किसे माना जाता है? विपणन का मुख्य बिंदु ग्राहक को माना जाता है। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियां और कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। यह पद सोपान का कौन सा गुण है? ये होता है सत्ता का प्रत्यायोजन। कौन सा गुण होता है? सत्ता का प्रत्यायोजन होता है। मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ पर जोड़ा जाता है? रोकड़ खाते में जोड़ा जाता है। मकान मालिक को जो किराया, अगर आप किराए से रहते हैं और जो अगर आपने किराया दिया है तो वो किस खाते में जोड़ा जाएगा? रोकड़ खाते में जोड़ा जाएगा।
किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात न लिखी हो तो ऋण पर कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाता है। यदि किसी से आपने ऋण लिया है और उसने ब्याज के बारे में नहीं बताया कि वो कितना प्रतिशत ब्याज लेगा, तो जनरली 6% ब्याज पे दिया ही जाता है। अगला है, अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को प्रदर्शित करती है। यह कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निश्चित व्यवहार को बताती है। ये कथन किसने दिया है? ये वुडवर्थ ने दिया है, याद रखिएगा। ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत दिया? ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया है। जहाँ पर प्रबंध का कौशल स्तर उच्च स्तर का होता है वहाँ पर क्या संभावना होती है? वहाँ पर सतत विकास की संभावना होती है। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया था? तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में आया था। वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की संचालनात्मक क्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्रदान करने तथा उसका उपयोगी ढंग से उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होता है। कथन किसका है? ये कथन है J.L. मैसी का। किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? किसी का आत्मविश्वास जागृत करना कहलाता है प्रेरित करना। क्या कहलाता है? प्रेरित करना। लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली वैज्ञानिक पद्धति है। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? उत्पाद मत कहलाता है। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण, एक वस्तु के बारे में विशिष्ट जानकारी क्या कहलाता है? उत्पाद मत कहलाता है। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है? नियोजन द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं उसकी प्राप्ति के लिए संगठन का निर्माण आवश्यक है। वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं? वित्तीय लेखांकन से संबंध रखते हैं। किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए जो धन दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? किसी चीज़ को अगर बिकवाना हो और उसके लिए धन दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कमीशन। कार्मिक प्रबंधन किसका भाग है? जहाँ पर कर्म के द्वारा प्रबंधन किया जाता है वो है मानव संसाधन प्रबंधन का। कार्मिक प्रबंधन किसका भाग है? मानव संसाधन प्रबंधन का। फ्रेंड्स, ये मेरे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें टोटल आपको 7 बुकलेट दी जाती हैं। 7 बुकलेट में एक बुकलेट आपको प्रैक्टिस सेट रहता है, 1000 वन लाइनर रहती है और 5 बुकलेट थ्योरी की होती हैं। ये जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमारे ग्रुप में तैयारी कराई जा रही है। जैसे ये प्रोटीन के बारे में करवाया गया है, इस प्रकार से तैयारी कराई जाती है हमारे ग्रुप में। इस प्रकार की ये टोटल बुकलेट आपको मिलेंगी, आप देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, इसमें लगभग 3000 प्लस MCQ हैं और ये थ्योरी नोट्स इस प्रकार से कवर किए गए। सबसे मेन चीज़, हमारे नोट्स के साथ आपको हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप प्रोवाइड करते हैं। ये व्हाट्सएप का ग्रुप जो होता है यहाँ पर हम आपकी तैयारी कराते हैं। बहुत ही शानदार तैयारी रेगुलर उसमें हो रही है। टॉपिक दिए जाते हैं, टॉपिक दिया जाता है, कोई PDF दे दी जाती है तैयार करके सरल भाषा में, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को बोले जाते हैं कि इससे संबंधित हम 10 या 15 प्रश्न बनाकर आपसे पूछेंगे और फिर आप लोग उसका तैयार करके जवाब देते हो, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। केवल 1399 प्लस 100 कोरियर में हम आपको ऑनलाइन नोट्स भी ऑनलाइन तैयारी भी प्रोवाइड करा रहे हैं और हार्ड कॉपी मतलब आपकी ऑफलाइन भी आपको कॉपी दिलवा रहे हैं। दोनों का ही चार्ज 1399 प्लस 100। इसमें आपको ग्रुप मिलेगा, ग्रुप में आपकी ऑनलाइन तैयारी होगी और साथ में आपको एक ऑफलाइन नोट्स मिलेंगे जिसमें आपको 7 बुकलेट मिलेंगी। इन 7 बुकलेट में आपको एक प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा जिसमें आपके बहुत सारे 3000 प्लस MCQ रहेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम तक हम डेली जो MCQ सीरीज़ हमारी जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रही है यूट्यूब के थ्रू, जिसमें लगभग हम 15000 प्लस MCQ कराने वाले हैं, वो प्रैक्टिस सेट की PDF भी आपको तुरंत ग्रुप में दे दी जाएगी। तो ये सभी मटेरियल, इतना सारे प्रैक्टिस सेट एक साथ और हार्ड कॉपी भी और ऑनलाइन ग्रुप भी केवल 1399 प्लस 100 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं, हैंड रिटन ये नोट्स तैयार किए गए हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हैं और इसमें उसके बाद ग्रुप में भी मैं बहुत सरल भाषा में तैयार करवा रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये प्रोटीन के बारे में बताया गया है। आज ही का टॉपिक है जो ग्रुप में आज टेस्ट लेने वाले हैं, ये ICMR रिपोर्ट जो है 2020 वाली, उसके अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं।
इसके अलावा अब इसमें अलग अलग पोषक तत्वों की मात्रा का भी टेस्ट नेक्स्ट डे लिया जाएगा। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है यूनिट वाइज। अगर आप प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप प्रीलिम्स के भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि राम ने नगद माल बेचा है तो वो प्रविष्ट को कहाँ पर रिकॉर्ड करेगा। यदि राम कोई नगद माल बेच रहा है और उसको अपने खाते में उसको जोड़ना है तो वो कहाँ पे जोड़ेगा, रोकड़ वही खाते में जोड़ेगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी। टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सअप पर भी सेव करा दीजिए। यहाँ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण अपडेट स्टेटस के थ्रू मिलता रहेगा, तो अपना नंबर यहाँ पे सेव करवा दीजिएगा। और साथ में आकांक्षा 1957 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आकांक्षा शर्मा के नाम से फेसबुक आईडी, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न करती है क्या कहलाती है। उसको अभिप्रेरणा कहते हैं। जो व्यक्ति में किसी कार्य की इच्छा जगाती है, जिज्ञासा पैदा करती है, क्या कहलाता है, वो अभिप्रेरणा कहलाता है। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किस प्रबंधन से है, मानव संसाधन प्रबंधन से है। न्यू मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ। न्यू मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित हुआ। यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए, मतलब जैसे कि अगर आपको कल किसी का पैसा चुकाना हो और उस दिन अवकाश पड़ जाए तो जो अगली देय तिथि होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको ही अगला दिन बोलेंगे। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वो कौन सी प्रेरणा होगी। कोई बालक को कुछ करने के लिए बोल नहीं रहा है, वो अपने मन से ही काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सकारात्मक प्रेरणा। आपको अपने कितने स्टाफ की ज़रूरत है, तो क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की ज़रूरत है। इसकी पूर्ति कौन करेगा, तो ये सब की पूर्ति करता है मानव संसाधन प्रबंधन। राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है। राजनीतिक चुनौती को बाहरी चुनौती बोला जाता है। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुना है तो किस प्रक्रिया का भाग है, विपणन, मतलब बेचने का है। अपने उत्पाद को बेचने के लिए ही उसने किसी एक्टर को चुना है। जैसे कि आपने देखा होगा टीवी में बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस आते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, तो वो विपणन का ही एक भाग होता है। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, इधर पे आप मेरे को व्हाट्सअप करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। एक मशीन को खरीदा जाना है, किस प्रकार का व्यय है, ये किस प्रकार का खर्च है। तो मशीन को खरीद रहे हो आप अपने काम के लिए ही खरीद रहे हो तो ये पूंजी व्यय हो जाएगा। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत किससे संबंधित है। नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित है नेतृत्व का विषयक सिद्धांत। जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो कौन सा खाता कहलाता है, संयुक्त बैंक खाता कहते हैं। किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे, समान अनुपात में। किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि को किस प्रकार से बांटा जाएगा, समान अनुपात में बांटा जाएगा। किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं, संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, संगठन के विकास के लिए है। बाजार का अवलोकन करना किस प्रकार का कार्य है, विपणन का। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच का जो समय अंतराल है उसको क्या नाम से जाना जाता है, उसको नकद चक्रण के नाम से जानते हैं। एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता, उसका कौन सा गुण कहलाती है, दूरदर्शिता कहलाती है। अगर वो अपने भविष्य के बारे में वर्तमान से उठकर सोचता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित किया गया था, 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम पारित किया गया। आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है, मतलब जो एक अवधि के बाद देना होता है उसको दीर्घकालिक देनदारी कहते हैं। आवधिक कर्ज को किस प्रकार की देनदारी कहते हैं, दीर्घकालीन। सामूहिक प्रयास किसकी प्रमुख विशेषता है, सामूहिक प्रयास संगठन की विशेषता है। किसकी, संगठन की है। भविष्य में क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है, नियोजन या प्लानिंग कहते हैं। नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित, निश्चित है। ESOP का संबंध किससे है, मानव संसाधन प्रबंधन से है। संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है, संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा लूथर गुलिक ने कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सुपर 8 प्रबंधन के 50 क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।